हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया है अरिथमेटिक मीन। प्रीवियस लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट डिस्कस किया था और मीन कितने टाइप के होते हैं ये डिस्कस किया था, प्लस कितनी मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन होती है इस पर भी डिस्कशन कर लिया था। बिसाइड्स हमने डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन समझा था, उसके इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में फॉर्मूलाज क्या होते हैं, प्लस हमने उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे कि किस तरह से एक्चुअली इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस में डायरेक्ट मेथड अप्लाई होगी। फाइन। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, विच इज डेविएशन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, और वी कैन से शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का कांसेप्ट बताया था और मैंने कहा था इट इज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू व्हिच गिव्स द जनरल आइडिया अबाउट द एंटायर सीरीज। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट कैसे किया था, हमने कहा था कि भाई आपको मीन कैलकुलेट करना है ना, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका सम टोटल कर लो और जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा अरिथमेटिक मीन अल्टीमेटली कैलकुलेट हो जाएगा। समेशन एक्स अपॉन एन, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस में समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ भी अपने आप में एन ही होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। फाइन, ये हमने सिंपल और डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं करना, उठा करके वैल्यूज को कैलकुलेट करना हमने कर दिया था उसमें। बट एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, ठीक है, या जो आपके पास मिड वैल्यूज होती हैं, तो इनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, समटाइम्स इन 2 डिजिट्स, समटाइम्स इन 3 डिजिट्स, ऐसे 2 डिजिट और 3 डिजिट के अंदर होती है। अब आप देखिए, कभी बाय चांस आपको वैल्यू, जैसे अगर मैं 5, 8, 9, 6, 4 इनका सम करने का बोलूं तो आप फटाफट से कर लेंगे, 2 डिजिट होंगी तो भी कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब 2 डिजिट में या 3 डिजिट में वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल हो जाए और उसका कैलकुलेशन, मैं कैलकुलेशन पे एम्फसाइज कर रहा हूं, कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। जैसे आपको दे दिया 78, 95, 92, 79, इस तरह से वैल्यूज आपको दे दी, ठीक है, या 3 डिजिट्स में आ जाए 182, 187, या 4 डिजिट्स में ऐसा, मतलब एक बड़ी वैल्यू हो जाए और वो बड़ी वैल्यू का मैनुअल कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाए। याद रखिएगा, मैनुअल कैलकुलेशन। हाँ, आप, हमारे पास तो कैलकुलेटर्स होते हैं, हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर्स नहीं होते, वहां मैनुअली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनीवे, तो मैनुअल कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और इवन अगर आप डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस से बात करें, अगर एक्स आपके पास है और एफ भी बड़ा है, जैसे 182, 183, 187 और यहां दे दिया 25, 29, 18, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें आप एफ एक्स को, फिर उसके बाद एफ का टोटल लगाएं, डिवाइड करें। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो 182 इंटू 25, इसका पहले तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। उसके बाद उनका ऐड करना, फिर डिवीजन करना, मींस इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्रॉब्लम ये हमारे सामने आ रही थी कि भाई मैनुअल कैलकुलेशन, जब डेटा बड़ा होता है तो उस डेटा का मैनुअल कैलकुलेशन कंपैरेटिवली टिपिकल हो जाता है, इसका कोई सोल्यूशन निकालिए आप। तो उन्होंने कहा कि भाई सोल्यूशन ये है कि इसका आप एक डेविएशन कैलकुलेट कर लें, ठीक है ना। डेविएशन कैलकुलेट करने का मीनिंग होता है कि आप पूरे अपनी जो सीरीज है उस सीरीज को अपने स्केल से डाइवर्ट कर दें, ठीक है, जो भी वैल्यू उसको उससे हटा दें। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, अब पहले इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें। मैंने क्या कहा था, 3 सीरीज होती हैं, तो तीनों सीरीज में वैसे ही मैं फिर फॉर्मूले बताऊंगा। सबसे पहले कौन सी सीरीज होगी, इसमें इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। सेकंड इज व्हाट, डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड इज व्हाट, कंटीन्यूअस सीरीज। यहां पर इसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन d, कुछ लोग समेशन dx लिखते हैं, अपॉन n एंड प्लस a, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं नीचे इसका डेरिवेशन भी लिख देता हूं, समेशन dx या समेशन d कुछ लोग बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आता है सम ऑफ ऑल डेविएशंस कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अज्यूम्ड मीन, ठीक है। क्या लिखा मैंने इसमें, कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अज्यूम्ड मीन। फाइन, n is equals to number of observations या number of variables and a is equals to assumed mean। हमने क्या ले लिया, a एक assumed mean ले लिया। फाइन, अब देखिए, इससे सर यहां तो फॉर्मूला और बड़ा हो गया, तो एक्चुअली
ये शॉर्टकट मेथड प्रोसीजर वाइज तो लेंदी हो जाती है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। शॉर्टकट कैलकुलेशन के लिए शॉर्टकट बोला गया, प्रोसीजर के लिए शॉर्टकट नहीं बोला गया। प्रोसीजर तो बल्कि और एक स्टेप बढ़ा देगी, उसमें स्टेप डेविएशन में और एक स्टेप बढ़ा देगी, लेकिन कैलकुलेशंस बहुत शॉर्ट कर देगी और मैनुअली आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा कर देगी। तो आप देख ही सकते हैं फॉर्मूला बढ़ ही रहा है हमारा अल्टीमेटली। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पहले उसके ओरिजिनल स्टैंडर्ड से डाइवर्ट कर देते हैं और फिर वापस हम क्या करते हैं, उसको उठा करके ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे लेकर आते हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल इसमें एक एग्जांपल देके बताऊं। लेट्स सपोज आपको यहां पर कैलकुलेट करने का बोला है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, ठीक है, और x की वैल्यूज दे दी 78, 79, 75, 76, 72, 83, 80, 84, 85 एंड 87। ये इंडिविजुअल सीरीज है, वेरिएबल्स आपके पास है। अब आपको मैनुअली इनको कैलकुलेट करना है, आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो एक काम करें, सबसे पहले इन x में से, ये सारे x है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम्ड मीन ले लें, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू आपको a लेना है, अज्यूम्ड मीन। देखिए वैल्यू अज्यूम्ड मीन इनके बाहर से भी ली जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इसके अलावा बाहर से भी कुछ लेते हैं ले सकते हैं, बट ट्रेडिशनली ये होता है कि हम इसको जो हमारी प्रोसीजर है उसमें हम इसी में से एक उठाते हैं, ठीक है। अब साहब कौन सी उठाऊं मैं यहां से? कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे छोटी वैल्यू उठाते हैं, इससे बचना चाहिए, वो माइनस साइन से बचने के लिए छोटी वैल्यू उठा लेते हैं। देखिए आप अज्यूम्ड मीन उसको ले, क्योंकि आप हमें क्या करना है, कैलकुलेशन इजी करना है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए और मुझे क्या करना है, डेविएशंस कैलकुलेट करना है। डेविएशंस मींस कितना डेविएट हो रहा है, माइनस डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसका डेविएशन, जिसमें मैं माइनस बहुत इजीली कर सकूं। मैं 78, 79 ले लूंगा तो तकलीफ देगा, इससे बेटर है मुझे एक ही वैल्यू दिख रही है यहां पर 80। तो अज्यूम्ड मीन में या तो आप एक ऐसी वैल्यू ले जिससे आपको मैन्युअली माइनस करना इजी हो, या फिर ऐसी वैल्यू लेना जो रिपीट हो रही है, 2 या 3 टाइम्स रिपीट हो रही है, 2 या 3 बार रिपीट होंगी, तो जब आप डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे तो वो डेविएशन 0 आएंगे, और अगर 2 से 3 जीरोस आ गए तो आपका कैलकुलेशन कंपैरेटिवली शॉर्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसको ये इसकी मेथड होती है। तो मैंने ए ले लिया 80 इस क्वेश्चन में, फाइन। अब मैं निकालूंगा डी, या कुछ लोग उसको बोलते हैं dx, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को dx लिखवाता हूं, बहुत सारे स्कूल मतलब स्कूल्स के अंदर उसको डी लिखवाते हैं, डी फॉर व्हाट, डेविएशन। तो चलिए डी ही लिख लेते हैं, ठीक है। और डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय x माइनस a, दिस इज a। ये सारे x हैं, x में से a को माइनस करने का है, ओके। तो देखिए अब देखिए मैनुअल कैलकुलेशन कैसे होगा, 78 माइनस 80। अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन तो लिख देता हूं, 78 माइनस 80 इज व्हाट, -2, फाइन। फिर 79 माइनस 80 इज व्हाट, -1। आपको ये सब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। फिर 75 माइनस 80 इज व्हाट, -5, माइनस साइन कंसिडर करनी है, हाँ। 76 माइनस 80 इज -4, -8, फिर 3, 0, 4, 5 एंड 7। लीजिए ये आ गई आपके पास सारी वैल्यूज। चलो जी अब कुछ मत कीजिए, इनका टोटल लगा लें, ठीक, फाइन। अब हमने टोटल लगाया, क्या हुआ, 3 + 4 7 + 7 14 + 5 ये हो गया हमारा 19। और नेगेटिव वैल्यूज अगर हम देखें तो इसका हो रहा है 12 और 5 17 और 18 और एक 17 19 और एक 20, तो इसका हो रहा है -20। -20 + 19 इज व्हाट, -1। हमारे पास वैल्यू -1 आ गई। आप एक बार इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ओके फाइन, ये आ गया। अब हमने कहा कि भाई चलो वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास हमने फॉर्मूला जैसे लगाते थे -1/10। प्रॉब्लम ये हो गई कि कोई आपसे पूछेगा कि सर क्या कर रहे हैं आप, वैल्यूज 78 79 और 2 डिजिट में चल रही थी, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल डिजिट में, प्लस आपने उसमें कुछ माइनस भी डाल दिए, तो क्वेश्चन तो अपनी पूरे के पूरे स्केल से हट गया, मालूम कहां चला गया, उसमें 2 डिजिट के वैल्यू को 1 डिजिट पर आप लेकर आ गए। तो ये तो अपने आप में क्वेश्चन सही आएगा ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा। 1/10 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा आंसर। तो नहीं, एक्चुअली जो हमने यहां पर किया था उसका रिवर्स एक्शन हमें फॉर्मूले में डाल देना है। ये एवरेज हो जाएगा, तो आप इसके अंदर क्या कर देना, जो वैल्यू यहां से माइनस की गई थी उस वैल्यू को यहां पर फिर से प्लस कर देना, तो आपका वेटेज जो होगा वो इक्वल हो जाएगा।
मतलब जो भी आपने स्केल छोड़ी थी उस स्केल पर आप वापस लौट आएंगे। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज व्हाट -0.1 प्लस 80। ठीक है, -0.1 प्लस 80 हो जाएगा मेरा आंसर। x बार इज इक्वल्स टू 79.9। फाइन। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, समेशन dx, या मैं इसको सिर्फ d लिख देता हूं, समेशन d अपॉन n प्लस a। ये a को प्लस क्यों किया गया, क्योंकि जब हमने इसके ऊपर मेथड अप्लाई की थी, एप्लीकेशन किया था, एट दैट टाइम वी हैव डिडक्टेड a आउट ऑफ x। तो x में से a को माइनस किया था, तो क्वेश्चन अपने पूरे स्टैंडर्ड से स्केल से हट गया। अब हमें वापस उसको उसी सेम स्केल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस a को बाद में एग्रीगेट या एवरेज के अंदर प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम एवरेज में इसको प्लस करेंगे तो ये वापस अपने आप में क्या आ जाएगा, उसी वैल्यू पर आ जाएगा। फाइन। तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन d अपॉन n प्लस a। तो इट मींस, अब ये समझ लीजिए कि जहां जहां डेविएशन या शॉर्टकट मेथड लगती है और जब कोई वैल्यू माइनस की जाएगी तो फॉर्मूले में ले जाकर उसको प्लस करना पड़ेगी। ऐसे ही आगे के लिए बता दूं, अगर कोई वैल्यू यहां पर डिवाइड की जाएगी तो फॉर्मूले में उसको उसका रिवर्स एक्शन मींस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। तो ये हमारा क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एक अज्यूम मीन उठाएंगे। जहां तक बेटर हो, कौन सा अज्यूम मीन लेना है, वेरिएबल सीरीज में से ही लेना है। दो बातें याद रखना, एक तो जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो, मैनुअली फटाफट से कैलकुलेट हो सकता हो, या अगर वैल्यू रिपीट हो रही हो। वैल्यू रिपीट होगी, देखिए अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, आपने उसको 3 जीरोस लिख दिए तो यहाँ पर आपके जीरोस बढ़ जाएंगे, तो आपका कैलकुलेशन कंपैरेटिवली शॉर्ट हो जाएगा। फाइन। चलिए, और अगर कुछ लोग मिनिमम लेते हैं तो आप वैसे भी ले सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू भी नहीं है। ठीक, चलें। तो हमारे पास ये इंडिविजुअल सीरीज हो गए। आई होप इट इज क्लियर, और आप इसको स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। चलें, उसके बाद आइए हम बात करें अबाउट द सेकंड, व्हाट डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या आ जाता है, वी हैव फ्रीक्वेंसीज, हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तो अब फ्रीक्वेंसी का वेटेज हो जाएगा। तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, और फिर लास्ट में लाकर क्या करते हैं, a को प्लस करते हैं। a को माइनस क्यों किया था, ताकि हमारा कंपैरेटिवली वैल्यू शॉर्ट हो जाए। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वापस सेम स्केल के ऊपर आ जाए, सेम स्टैंडर्ड पर आ जाए। अच्छा, समेशन एफ डी इज व्हाट, सम टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, डेविएशंस विद देयर respective frequencies, deviations calculated from taking assumed mean। ठीक है, summation f is equals to sum of all frequencies and a again is what, assumed mean। और assumed mean हमेशा किस में से लिया जाता है, वेरिएबल्स में से आउट ऑफ x। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखें। इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन है, लेट सपोज x एंड f, दो वैल्यूज दे रखी है। x लेट सपोज हमें दे रखा है 188, 189, 190, 191, 192, ये वैल्यूज आपको दे दी। f होगा जो उसमें 4, 3, 7, 2 और 6, ये वैल्यूज आपको दे दी। फाइन। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल्स x जो है वो रिपीट नहीं होता डिस्क्रीट सीरीज में। क्यों, क्योंकि वो रिपीटेशंस का वो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसीज में ले चुके हैं। तो वहां पर वो जो मैंने पहले फंडा बताया था कि जो रिपीट हो रहा हो या जो इजी टू कैलकुलेट हो उसको ले। तो यहाँ पर हम रिपीट तो ढूंढ ही नहीं सकते। इसमें से आपको एक अज्यूम मीन लेना है जो इजी टू डिडक्ट हो, जो आपका मैनुअली आप डिडक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या लिया हमने, 190, दिस इज अवर ए। फाइन। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट डी। डी मींस डेविएशंस। डेविएशंस का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस ए। डेविएशंस कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग अज्यूम्ड मीन। अब क्या होगा, 188 माइनस 190 इज -2, 189 माइनस 190 इज -1, 190 माइनस 190 itself 0, 191 माइनस 190 इज 1 एंड देन 2। फाइन। अब फ्रीक्वेंसी है तो वेटेज लेना पड़ेगा, एक कॉलम बन जाएगा एफ डी का, एफ डॉट डी, एफ इंटू डी। 4 2s are -8, 3 1s are -3, 7 0s are 7, 2 1s are 2, 6 2s are 12, 12 plus 2 is 14, 8 plus 2 3 is 11। अब आप देखिए 14 minus 11 is equals to 3। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 14 and 2 16 and 6 22, ये हुआ। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी, विच इज, ये हो गया समेशन एफ डी, दिस इज अवर समेशन एफ। क्या है ये वैल्यू, 3 अपॉन वॉट 22। लेकिन अगर ये करेंगे तो क्वेश्चन अपने ओरिजिनल स्केल से बाहर हो चुका है। ठीक है, तो प्लस क्या कर देंगे हम 190 सेम स्टैंडर्ड पे ला देंगे। 3 डिवाइडेड बाय 22
इज 0.136 प्लस 190, तो प्लस 190 कर देता हूं, तो आंसर विल बी 190.36 इज अवर व्हाट एक्स बार। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेटली डिस्क्रीट सीरीज से हमारा अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया बाय टेकिंग शॉर्टकट मेथड और वी कैन से डेविएशन मेथड। फाइन, अब चलिए आइए कंटिन्यूअस सीरीज, कुछ नहीं है, सेम टू सेम फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अब यहां पर सिर्फ जो चेंज आएगा वो क्या होगा भाई, कंटिन्यूअस सीरीज है तो नेचुरली क्या होगा, वहां पर क्लास इंटरवल्स होंगी, तो x बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ प्लस ए। ठीक है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला है और यही सब कुछ, सम टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। बस फर्क ये है कि यहां पर जो डेविएशन, जो अज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी आउट ऑफ व्हाट मिड वैल्यूज से हमको कैलकुलेट करना है। चले मैं क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, उसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, दिस इज अवर क्लास इंटरवल एंड दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। लेट्स सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अभी छोटा ही क्वेश्चन लेता हूं, इधर हो गया 5, 6, 4, 9, 7, ये दे दी हमको। फाइन, अब जैसे ही आप प्रोसीजर फॉलो करते थे वैसे ही फॉलो करना है। दिस इज अवर एफ, आप लेंगे एक्स इज व्हाट मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 15, 25, 35 एंड 45। अब इसमें से एक कोई सा भी आप अज्यूम मीन ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो अज्यूम मीन ले ले। मैं लेता हूं, चलिए 35, तो मेरा एक कॉलम हो जाएगा डी मीन्स व्हाट, डेविएशंस कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अज्यूम्ड मीन, तो x माइनस ए। 5 - 35 इज -30, -20, -10, 0 और 10। ठीक है, और उसके बाद फिर सेम टू सेम एफ डी करें। 5 3s are 15, 150, 6 2s are 12, 120, 4 10s are -40, 9 0s are 0, 7 10s are 70। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लें। 150 + 120 is 170 + 40 is 100, ये हो गया -310, और ये हो गया हमारा 70 - 310, और 70 का डिफरेंस हो जाएगा 240। चलिए जी, और फ्रीक्वेंसीज लें तो 5 + 6 + 4 + 9 + 7 इज व्हाट 31। सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना है। x बार इज इक्वल्स टू 240 समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इज 31, और वेटेज पूरा उसका स्टैंडर्ड इक्वल करने के लिए फिर क्या कर देंगे, a प्लस कर देंगे। एक इसको लिया था 35 को, तो इसमें 35 ऐड, तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊं, 240 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल्स टू 7.74 प्लस 35 प्लस व्हाट 35, दैट इज 42.74। अच्छा, आप अगर इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर में कभी कोई डिफरेंस नहीं आता, याद रखेंगे। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, चाहे आप डेविएशन मेथड से, मतलब शॉर्टकट मेथड सॉल्व करें, या फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड से अल्टीमेटली सॉल्व करें। फाइन, तो ये हमारी है शॉर्टकट मेथड बट ऑफ कैलकुलेटिंग अरिथमेटिक मीन। क्या बताया मैंने आपको, इसमें एक अज्यूम्ड मीन लेना है आउट ऑफ द वेरिएबल्स, इंडिविजुअल सीरीज में से वेरिएबल्स में से लो। कौन सा लेंगे, जो इजी टू डिडक्ट हो या फिर रिपीटेडली आ रहा हो। ठीक, फाइन। डिस्क्रीट सीरीज में आप x में से लेंगे वो जो इजी टू डिडक्ट हो। फाइन, उसके बाद उसका f से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी जो आपका इजी टू डिडक्ट हो, आप इजी टू डिडक्ट क्या मीन, जो भी वैल्यू उसको माइनस करें। माइनस करने के बाद जब फॉर्मूला लगाएं तो उसको फिर से a प्लस कर दें, ताकि वो वापस अपने ओरिजिनल स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज आपने सिर्फ इसको प्लस कर दिया तो 7.74 आएगा, जो वैल्यू अपने आप में बहुत ही कम है और सही मीन एक्चुअली नहीं होगा, मिसलीडिंग सा मीन आ जाएगा। एनीवे, तो ये था हमारी जी शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। आई होप आपको क्लियर होगी। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, आपको काम का लगता है, तो इसे अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।